सर्दियों की ठंडी रात थी। अनीता और उसके दोस्त विक्रम, रीना और मोहित ने एक पुराने भूतिया हवेली की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने सुन रखा था कि हवेली के आसपास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाकर कभी वापस नहीं लौटे। उन्होंने इसे सिर्फ एक कहानी मानकर हंसी में उड़ा दिया और साहस दिखाने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। रात के 9 बजे चारों दोस्त जंगल की ओर बढ़ चले। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों के पत्ते हवा में सरसराते हुए जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचे, विक्रम ने देखा कि हवेली के खंडहरों के पास एक पुरानी कुएं की आकृति दिखाई दे रही है। मोहित ने फुसफुसाकर कहा, यह वही कुआं है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें एक आत्मा का वास है। अनीता ने कहा। चलो जल्दी से हवेली में चलते हैं। वे चारों धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप एक अजीब आवाज के साथ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने थे, जैसे किसी ने अपनी आखिरी सांसें लेते समय इन्हें बनाया हो। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। रीना ने घबराकर पूछा, ये आवाज कहां से आई? विक्रम ने कहा, शायद ऊपर के कमरे से। और चारों सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा हल्के से खुला हुआ दिखा। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। अनीता ने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। 19 नवंबर 1920। आज मैंने देखा कि कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। वह चीख रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो। मैं डर के मारे भागा, लेकिन उसके बाद से वह औरत मेरे सपनों में आती है और मुझे बुलाती है। डायरी के पन्ने पलटते ही एक और चीख सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। विक्रम ने देखा कि दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी है। सबने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वे चारों नीचे की ओर भागे। लेकिन हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अनीता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। अचानक कुएं के पास से फिर से वही चीख सुनाई दी। हमें कुएं की तरफ जाना होगा, विक्रम ने कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि कुएं के अंदर एक चमकती हुई रोशनी है। रीना ने डरते हुए पूछा, क्या यह वही आत्मा है? पता नहीं, लेकिन हमें इसका सामना करना होगा, अनीता ने कहा और कुएं के पास जाकर नीचे झांकने लगी। अचानक एक हाथ कुएं से बाहर निकला और अनीता को पकड़ लिया। अनीता ने जोर से चीख मारी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। विक्रम, मोहित और रीना ने मिलकर अनीता को खींचा और किसी तरह उसे बचाया। जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि एक औरत की आत्मा हवेली की ओर बढ़ रही है। वह औरत सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। आत्मा ने गुस्से से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? विक्रम ने कांपती आवाज में कहा। हम माफी चाहते हैं, हम यहाँ गलती से आ गए। आत्मा ने कहा, तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी, वरना तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। चारों दोस्त दौड़ते हुए जंगल से बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें महसूस हुआ कि वे एक अजीब सी दुनिया में थे। चारों ओर घना धुआं और चीखों की आवाजें आ रही थीं। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली और जंगल गायब हो चुके थे। रीना ने हांफते हुए पूछा, क्या यह सब सच था? विक्रम ने कहा, शायद, लेकिन हमें कभी उस जगह की सच्चाई का पता नहीं चलेगा। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और तय किया कि वे इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। वे वापस शहर की ओर चल दिए, लेकिन उनके मन में हमेशा एक सवाल रहा, क्या वे सच में भूतिया हवेली और आत्मा का सामना कर चुके थे, या यह सब एक डरावनी कल्पना थी? दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी मुझे भेजा है सूरज भाई यूपी से। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी हो तो आप मुझे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। और सूरज भाई, मेरे तरफ से आपको 1 मंथ का मोबाइल रिचार्ज कर दिया गया है।
जो आपका रिवॉर्ड था